Okay, students. So let us discuss about the second characteristic of living organism, that is reproduction. Before that, we discussed about growth, and after discussing what was the outcome, growth is not a defining characteristic. Though growth is a characteristic, लेकिन क्या है, ये एक defining characteristic नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत नॉन लिविंग में भी एक्सटर्नल ग्रोथ हमने देखा. नाउ रिप्रोडक्शन कैसे एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है या नहीं है, लेट अस डिस्कस. अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन, है ना. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उससे जब नए ऑर्गेनिज्म, नई जनरेशन आती है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. ओके, so there are two types of reproduction, sexual and asexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इन विच देयर आर टू पेरेंट्स. कितने पेरेंट्स? दो पेरेंट्स होते हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, एंड बिकॉज देयर आर टू पेरेंट्स, सो कैरेक्टरिस्टिक्स आर कमिंग फ्रॉम टू पेरेंट्स. जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो दोनों पेरेंट्स से आते हैं. सो वेरिएशंस ऑब्जर्व होता है इन द न्यू जनरेशन. जो नए ऑफस्प्रिंग्स आते हैं, इन न्यू ऑफस्प्रिंग्स वी ऑब्जर्व वेरिएशंस. वेरिएशन मीन्स देर आर वेरिएशन मीन्स बेसिकली जो पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती है ना, दे आर नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट्स. थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक मदर पेरेंट्स से, थोड़े बहुत फादर पेरेंट्स से मिलते हैं, एंड एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते बिकॉज देर आर ट्रू पेरेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों से आ रही है. देन मोस्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन द, मोस्टली इट इज ऑब्जर्व्ड इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, है ना. यूनिसेल्युलर में फ्यू यूनिसेल्युलर ओनली शोज, अदरवाइज मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है दैट इज इन द मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स. नाउ asexual reproduction. asexual reproduction there is only one parent. कितने पेरेंट होंगे? सिर्फ एक पेरेंट. तो कैरेक्टरिस्टिक्स किससे आ रहे हैं? सिंगल पेरेंट से. अब सिंगल पेरेंट से अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं तो ऑफस्प्रिंग क्या होगा? दैट मीन्स की एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट, दे विल बी क्वाइट सिमिलर टू देयर पेरेंट. And this is asexual reproduction mainly observed in unicellular, though few multicellular organism also shows asexual reproduction. ठीक है, तो ये हो गया रिप्रोडक्शन के टाइप्स. अब देखते हैं अदर, विल डिस्कस मोर अबाउट asexual reproduction, then we will find out whether this is a defining characteristic or not. Asexual reproduction, binary fission, budding, regeneration, spore formation, fragmentation. बाइनरी फिजन किस में होता है? इट इज फाउंड इन द बैक्टीरिया, इट इज फाउंड इन द बैक्टीरिया एंड अमीबा. If we talk about bacteria, that is a unicellular organism. Amoeba, that is also a unicellular organism. Okay, so इसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? बाइनरी फिजन के थ्रू. नाउ रीजेनरेशन मीन्स, अच्छा बाइनरी फिजन में होगा क्या? बाइनरी फिजन में जो सेल है दैट विल स्प्लिट इनटू टू न्यू सेल्स. दीज आर यूनिसेल्युलर सिंगल सेल विल डिवाइड इनटू टू न्यू सेल, एंड दोनों नए सेल एक नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो करेंगे. सो बेसिकली सेल डिवीजन के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है. सेल डिवीजन के थ्रू हमने डिस्कस किया था, ग्रोथ भी हो रहा है इन द यूनिसेल्युलर, और सेल डिवीजन के थ्रू रिप्रोडक्शन ऑल्सो टेकिंग प्लेस. नाउ रीजेनरेशन मीन्स एग्जिस्टिंग बॉडी पार्ट के स्प्लिट होने से, स्प्लिटेड पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म का आना. ओके, जो ऑर्गेनिज्म है दिस इज बेसिकली इन द मल्टीसेल्युलर प्लानेरिया इट टेक्स प्लेस. किसमें होता है ये? प्लानेरिया. सो प्लानेरिया में क्या होगा? इन द प्लानेरिया the body splits into 3-4 parts and each part develop into a new organism. ठीक है. Now next is spore formation. Spore formation takes place in fungus, mainly in the fungi. Spore formation takes place. और इसमें क्या होगा? The spores develops into fungal hyphae.
जो फंगल स्पोर्स हैं वो डेवलप होंगे फंगल हाइफी में, तो इस तरह से रिप्रोड्यूस करता है ये. देन नेक्स्ट इज one I forgot to discuss, that is budding. Budding takes place in the yeast and budding takes place in the hydra. Yeast क्या है? Yeast एक unicellular fungi है and hydra is a multicellular organism, animal. So इनमें क्या होता है? बॉडी के ऊपर एक बर्ड सा राइज होता है, दैट बर्ड डेवलप्स इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म. सो सिंगल सेल्ड यीस्ट में भी और मल्टीसेलुलर हाइड्रा में भी द बर्ड विल डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू यीस्ट और न्यू हाइड्रा. देन स्पोर फॉर्मेशन डिस्कस कर लिया. फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन में अगेन रीजनरेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स and fragmentation takes place in plants. There is an algae Spirogyra. Spirogyra, this is a multicellular algae. In Spirogyra क्या होगा? Fragmentation. Again इसमें quite similar to regeneration. Body parts split होते हैं अलग अलग fragments में and each fragment develops into a new body, new algal body, new Spirogyra. This is a multicellular organism. Okay, so these are the types of asexual reproduction. कितने parent? Only one parent. Because only one parent, so offspring will be copy of the parent. ठीक है. अब यहाँ तक के बाद हमें क्या समझ में आया? जो रिप्रोडक्शन होता है वो इधर सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में भी हो रहा है. बट इफ वी टॉक अबाउट यूनिसेलुलर लाइक बाइनरी फिजन और बैक्टीरिया, तो जो बैक्टीरिया में सिंगल सेल डेवलप्स, ग्रोज एंड डिवाइड्स इनटू टू, तो ग्रोथ भी हो रहा है और रिप्रोडक्शन, बोथ आर क्वाइट सिमिलर. जो ग्रोथ है रिप्रोडक्शन है, बोथ ऑफ देम आर क्वाइट सिमिलर टू each other. So whether this is, हम इसे growth बोले reproduction बोले, it's quite confusing. Both are quite similar and same. अगर growth हो रहा है तो reproduce कर रहा है, अगर reproduce कर रहा है that means growth हो रहा है. But in the rest of the organism ठीक है, growth के बाद cell division and after cell division different processes and then reproduction हो रहा है. चलो और भी कुछ points इसमें जो हम discuss करते हैं अबाउट रिप्रोडक्शन. एक तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का हो गया कि यूनिसेलुलर में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि ग्रोथ क्या है और रिप्रोडक्शन क्या है, बिकॉज बोथ आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ ही हो रहा है दोनों. देन वेदर रिप्रोडक्शन इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक और नॉट, इसके लिए अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कुछ और ऑर्गेनिजम्स के. क्या है वो? सम स्टेराइल ऑर्गेनिजम्स. म्यूल, आप लोगों ने म्यूल का सुना होगा. म्यूल इज व्हाट? Mule is sterile organism. It can't reproduce. Mule is the offspring of horse and donkey. Okay, उससे mule आता है existence में और mule reproduce नहीं कर सकता. But mule is a living, है ना? बाकी characteristic mule में है लेकिन वो reproduce नहीं कर सकता. चलो it's okay. और कुछ examples हम लेते हैं. The worker honeybee. Worker honeybee can't reproduce, but honeybee is living. उसका but जो worker वाला type है, worker honeybee can't reproduce. अब इन सब से क्या पता चल रहा है? ठीक है, reproduction एक characteristic तो है, but this is not a defining characteristic. क्या है? reproduction भी defining characteristic नहीं है. Why this is not a defining characteristic? क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते बट दे आर लिविंग. क्लियर? सो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स वी डिस्कस्ड.